यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत के एक्सपोर्टर्स रशिया के साथ खुलकर ट्रेड कर रहे थे। रशिया भारत से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी मेडिसिन, वैक्सीन्स, टी, कॉफी और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स खरीदा करता था। लेकिन 24 फरवरी के बाद जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो अमेरिका समेत सभी वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने मिलकर रशिया को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म सिस्टम से बाहर निकाल दिया था और रशियन बैंक्स के ऊपर कई सारे प्रतिबंध थोप दिए थे। उसके बाद रशियन करेंसी में इतिहास का सबसे बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। $1 की कीमत 139 रूबल्स तक नीचे गिर गई थी, जिसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने अपने वहां पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के ऊपर रोक लगा दी थी। ऐसे में भारतीय ट्रेडर्स ने रशिया को जो भी माल भेजा था उसकी पेमेंट उनको नहीं मिल पा रही थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में टाइम के ऊपर पेमेंट मिलना, लिक्विडिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसके बिना कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को बेहद ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। रशिया से पेमेंट न आने के कारण भारतीय ट्रेडर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था और जो रशिया भारत से नई आइटम्स डिमांड कर रहा था, भारत के ट्रेडर्स वो भी रशिया को नहीं भेज पा रहे थे। ऐसा नहीं है कि भारत के ट्रेडर्स का रशिया में 200-400 करोड़ रुपए फंसे थे, बल्कि भारतीय ट्रेडर्स के $500 मिलियन, जो कि भारतीय करेंसी में 38,300 करोड़ रुपए के आसपास होते हैं, इतनी बड़ी रकम रशिया के पास फंसी हुई थी। ऐसे में सभी ट्रेडर्स ने ये मुद्दा उठाया मोदी गवर्नमेंट से, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसमें इंटरवीन किया और रशिया से बातचीत की। भारत ने रशिया से कहा कि भारत इतना रिस्क उठाकर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर रशिया का साथ दे रहा है। ऐसे में रशिया इस पेमेंट वाले मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाए, क्योंकि भारत ने तो रशिया को क्रूड ऑयल की अपनी सारी पेमेंट टाइम के ऊपर कर दी है। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जो सामान रशिया से खरीद रहे हैं उसकी पेमेंट कैसे की जा रही है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वेस्टर्न और यूरोपियन देशों ने वैसे तो रशिया के सभी बैंक्स के ऊपर प्रतिबंध थोप दिए हैं, लेकिन एक बैंक जिसका नाम है गाज़प्रोम बैंक, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं थोपा है। जितने भी देश आज की डेट में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, कोल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं या बाकी किसी तरह का ट्रेड कर रहे हैं, वो इसी बैंक में यूरो या फिर डॉलर्स को डिपॉजिट कर रहे हैं। इस बैंक को फिलहाल रशियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। भारत भी बाकी सभी देशों की तरह रशियन क्रूड ऑयल या रशियन फर्टिलाइजर्स के लिए इसी बैंक में पेमेंट डिपॉजिट कर रहा है। खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत के रिक्वेस्ट करने पर अब रशिया ने सबसे पहले भारत की पेमेंट क्लियर करना शुरू कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आउटलुक इंडिया के पिछले कल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय एक्सपोर्टर्स को रशिया से पेमेंट मिलना शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया भारत को पेमेंट डॉलर्स में नहीं बल्कि यूरो में कर रहा है और रशिया ने भारत के 60% एक्सपोर्टर्स की पेमेंट अब तक रिलीज कर दी है, जबकि बाकी 40% ट्रेडर्स की पेमेंट भी बहुत ही जल्द क्लियर कर दी जाएगी। रशियन ट्रेडर्स जिन्होंने भारत से माल खरीदना था वो भी गाज़प्रोम बैंक के जरिए यूरोज में इंडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स को पेमेंट सेंड कर रहे हैं, जिसके बाद इंडियन बैंक्स यूरोज को रुपीज में कन्वर्ट करके भारतीय ट्रेडर्स को पेमेंट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ट्रेडर्स भारतीय सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि रशिया से कई सारी आइटम्स की डिमांड इस समय बहुत ही हाई है, जिससे भारत के ट्रेडर्स को मोटा मुनाफा हो सकता है। खैर, वैसे रिस्क तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि रशिया के साथ रुपीज रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को अब स्टार्ट कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।